गाइज हम लोग का जो प्रेगनेंसी है ना थोड़ा सा कंफ्यूजन में चल रहा है, क्योंकि वैसे तो ब्लड टेस्ट में आ गया है कि प्रेग्नेंट है, कभी कभी तो फॉल्स भी होता है, बट डॉक्टर को ना अभी तक हार्ट बीट नहीं मिल रहा है। मतलब वो स्ट्रिप तो में 2 लाइन आया है और ब्लड टेस्ट में आ गया है, लेकिन हार्ट बीट तो छोड़ो, कुछ दिखाई नहीं अभी दिखाई तक भी नहीं दे डॉक्टर रहा को, है। कुछ दिखाई नहीं। तो मतलब हम लोग ये कह रहे थे कि अरे आप बताइए कि मतलब प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ। ये तो क्या होता है डॉक्टर मतलब ऐसा बोल रहे हैं कि कभी कभी ये भी 50-50 होता है, कभी फॉल्स हाँ प्रेगनेंसी भी होता है हाँ, मतलब। मतलब बहुत अर्ली स्टेज भी हो सकता है, हाँ तो शायद इसीलिए ऐसा दिखा रहा है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है ना कि 1-2 वीक का बैक का प्रेगनेंसी होता है, पता ही नहीं चलता एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो ये हमारे बेबी का ना पहला पिक्चर है हमारे पास में, और उसके बाजू वाला कुछ दिनों के बाद का है। हाँ, इसमें अभी तक हार्ट बीट नहीं आया है। ये जो पहला वाला है ये है फीटल बोल, यहाँ पे कुछ हार्ट हाँ, बीट वगैरह नहीं है। और ये जो सेकंड वाला है इसमें बस हल्का सा मूवमेंट हो रहा था। और ये रहा वो पिक्चर जहाँ पे उसका हार्ट बीट आया है, ये देखिए। हमारे बेबी का ये फर्स्ट हार्ट दुक दुक बीट। दुक 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 दुक। ये देख के हम लोग कितना खुश हो गए थे ना। गुड मॉर्निंग गाइस। बाहर का नज़ारा देख के आप सोच रहे होंगे कि मैं गुड मॉर्निंग क्यों बोल रही हूँ। एक्चुअली सुबह के 4 बज गए हैं और अभी बाहर पूरा अंधेरा है। सुबह सुबह 4 बजे उठ जाओ तो ऐसा ही होता है, बाहर पूरा अंधेरा रहता है तब भी। सुबह सुबह जब मेरी आँख खुली थी तब तो बाहर रोशनी भी नहीं था, पूरा अंधेरा था, मैंने आपको दिखाया भी था। अभी देखिए बाहर रोशनी हो गई है, लेकिन सूरज अभी तक नहीं निकला है। और तब से लेके अभी तक मैं बस थोड़ा थोड़ा चल रही हूँ, थोड़ी देर बैठ रही हूँ, थोड़ा सा चलती हूँ, थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, ऐसे ही करके मॉर्निंग में थोड़ी देर मैं चल लेती हूँ। उसके बाद अभी कुछ ही देर में सौरभ भी उठ जाएगा और वो उठ के ब्रेकफास्ट लंच वगैरह सब कुछ बनाएगा। एक्चुअली क्या ही मैं क्या बताऊँ, एक होता है ना मॉर्निंग सिकनेस प्रेगनेंसी में। तो पहले के 3 महीने में मुझे नहीं पता एक्चुअली क्या क्या फेस करना पड़ेगा। अभी तक तो मुझे वैसे मॉर्निंग सिकनेस जो होता है उस टाइप का नहीं हो रहा है, मतलब सुबह सुबह उठते ही बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब लगना या फिर उल्टी आना। और आई थिंक आई एम लकी कि मुझे उल्टी वगैरह नहीं हो रहा है। लेकिन मुझे ना थोड़ा सा लैक्टोज इंटॉलरेंस हो गया है, तो इस वजह से मैं दूध वगैरह नहीं पी पा रही हूँ। दही थोड़ा सा ले सकती हूँ, पनीर भी थोड़ा ज़्यादा खा लेती हूँ तो मुझे एसिडिटी वगैरह हो जाता है। और एक चीज़ हो रहा है मेरे साथ कि पूरा दिन ना मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा फ़ील होता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा वीकनेस फ़ील होता है। बस अभी भी मैं बोल रही थी ना कि आपको कि मैं यहाँ पे चल रही थी और बीच बीच में मैं थोड़ा बैठ जाती हूँ, ऐसे ही मतलब सुबह थोड़ा सा चल लेती हूँ घर के अंदर ही, बाहर तो नहीं जाती वॉकिंग वगैरह करने के लिए। डॉक्टर ने भी मना किया है कि बाहर जाके करने की ज़रूरत नहीं है, घर में थोड़ा सा चल लोगी तो हो जाएगा। तो बस वही 10-12 स्टेप थोड़ा सा चलती हूँ फिर बैठ जाती हूँ। और लोग कहते हैं कि सुबह सुबह तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है, उसके बाद पूरा दिन ठीक रहता है। एक्चुअली हर किसी का सिम्टम अलग होता है, हर किसी का बॉडी अलग है। हर प्रेगनेंसी में कहूँगी कि यूनिक होता है, हर किसी के साथ अलग अलग सिम्टम होता है। आपके साथ जो हुआ है ज़रूरी नहीं है कि वो मेरे साथ हो। तो उल्टी वगैरह तो मुझे नहीं हो रहा है, यही एक अच्छी चीज़ है अभी तक के। लेकिन पूरा दिन मैं थकी सी रहती हूँ। और उसके साथ साथ जो मुझे हुआ है, जो कि मेरी प्रेगनेंसी डिटेक्ट होने से पहले ही डिटेक्ट हो गया था, मतलब जब पहले दिन हम लोग गए ना डॉक्टर के पास, जब वो किट में मैंने देखा 2 लाइन, उस दिन डॉक्टर को जाके मैंने बताया कि मेरे लोअर एब्डोमेन में थोड़ा सा पेन हो रहा है। तो डॉक्टर ने कहा कि पता नहीं ये पेन क्यों हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए क्योंकि अभी तो बहुत ही अर्ली स्टेज है, यूट्रस वगैरह बढ़ता है तो कभी कभार थोड़ा सा पेन होता है, लेकिन इतने अर्ली स्टेज में पेन। तो फिर डॉक्टर ने यूरिन टेस्ट वगैरह करवाया तो पकड़ में आया कि मुझे यूरिन इन्फेक्शन हो गया है। वो भी एक वजह है कि ये दर्द वगैरह होता है। और फिर ऐसे लोअर एब्डोमेन में दर्द होना बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं होता। लोअर एब्डोमेन में ये भी हो सकता है कि यूरिन इन्फेक्शन के वजह से नहीं दर्द हो रहा है, कोई और ही रीज़न हो। तो क्या होता है ना, इसमें मिसकैरेज का चांसेस जो है वो बढ़ जाता है। तो डॉक्टर ने मुझे कहा है कि तुम थोड़ा बेड रेस्ट में ही रहो, मतलब ज़्यादा घर के काम वगैरह मत करो, थोड़ा सा चला करो,
थोड़ा सा चलना भी ज़रूरी है, थोड़ा सा चलो, लेकिन ज़्यादा देर तक खड़े होके खाना बनाना, घर का काम करना, मतलब ज़्यादा देर तक तुम्हें खड़े नहीं रहना है। थोड़ा सा चलो, बैठ जाओ, रेस्ट करो थोड़ा सा, फिर चलो, फिर बैठ जाओ। बिल्कुल वैसे ही मैं कर रही हूँ, जिस वजह से डॉक्टर ने मुझे बाहर जाने के लिए मना किया है कि बाहर जाके नहीं चल सकती, तुम्हें घर के अंदर ही चलना है, क्योंकि बाहर पार्क वगैरह में तो पॉसिबल नहीं है ना कि मैं थोड़ा सा चलूँ फिर बैठ जाऊँ। और बैठने के लिए भी मुझे नीचे ग्रास पे बैठना पड़ेगा, तो ऐसे अप डाउन भी नहीं कर सकती। और आजकल तो इतना ज़्यादा थकावट होता है कि मैं क्या बोलूँ। मैं अभी बात कर रही हूँ कैमरा पकड़ के, तो उसमें भी मैं थक रही हूँ। मुझे लग रहा है पता नहीं क्या मेहनत का काम कर रही हूँ मैं। अरे पिंक, ये रहा मेरा प्रेगनेंसी पिलो जो सौरभ ने ऑर्डर किया है। मैंने तो कहा था क्या ज़रूरत है। कैसा लग रहा है, कैसा पत्थर टाइप का कुछ बेच दिया है। नहीं, ये वेलवेट का था ना, किस कोने से वेलवेट नहीं लग रहा है किसी कोने से मुझे। अरे नहीं, ये उसके ऊपर प्लास्टिक चढ़ा है ना। अरे नहीं, प्लास्टिक फट के बाहर हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, फट के बाहर आ जाने दो, लेकिन यहीं पे छोड़ दो। कल सुबह देखेंगे इसको। प्रेगनेंसी में पता नहीं क्या हुआ है मुझे, बहुत सुबह सुबह मेरी आँख खुल जाती है और इसीलिए मैंने सुबह सुबह नहा भी लिया। सौरभ यहाँ पे किचन का काम कर रहा है और इसके बाद वो जाएगा ऑफिस। ये मैंने ना एकदम सादा सा तुम्हारे लिए बनाया आज, एकदम सैंडविच। इसमें ऑमलेट है, मल्टीग्रेन ब्रेड है, इसमें ऑमलेट है और नीचे चीज़ है। अच्छा, और ये मैं देख रही हूँ लंच भी बन चुका है। हाँ, लंच भी हो गया, थोड़ा मटन बनाया आज मैंने। एक साथ लंच का प्रिपरेशन भी हो गया और इधर हाँ देखो चालू नहीं हो रहा। बटन बंद है। ये कौन सा जूस है? जूस तो नहीं, शेक। हाँ कौन सा? शेक है ये। इसमें ना ये मिल्क, एक्चुअली बनाना शेक कह सकते हैं, बट उसमें मैंने एक वो नाशपाती भी डाला है। उसको क्या अच्छा। बोलते हैं हिंदी में, भी याद भी नहीं है। ओके एनीवे, उतना टाइम भी नहीं है, जल्दी जल्दी ऑफिस जाना भी है मुझे। और किचन का हालत थोड़ा ऐसे ही दिखेगा आप लोगों को अभी, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो झुक नहीं पाती, तो सब कुछ ऊपर ऊपर है। सौरभ वैसे खाना तो बना रहा है, लेकिन मुझे भी थोड़ा बहुत इधर उधर थोड़ा कभी कभी करना पड़ता है। जैसे कि उसने लंच बनाया है तो इसको मुझे गर्म करके खाना पड़ेगा। वो भी एक बहुत बड़ा काम है। एक्चुअली गाइस होता क्या है ना कि मेरे पास टाइम नहीं रहता कि सब कुछ ठीक से जगह पर रखूं, और सारी चीजें बिखर के हो जाती है। जब काम के टाइम पे सब बिखर ही जाता है, फिर समेटना नहीं हो पाता है, उतना नहीं, टाइम मैं तो वैसे समेट के रखती हूँ, लेकिन आजकल मैंने करना छोड़ दिया। तो डॉक्टर ने मुझे कहा है कि झुकना मत, ज़्यादा देर तक खड़े मत रहना। पहला जो 3 मंथ है ना, बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन है। और गाइज अभी थोड़ा सा मन उदास भी है। एक्चुअली हम लोग का इंडिया जाना था तो टिकट वगैरह सब कुछ हो गया था, मेरा भी टिकट हो गया था। तब हमें पता भी नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर पता चला और फिर डॉक्टर ने कहा कि इस समय ट्रैवल मत करो, तो मतलब गया। अभी तो सौरभ को तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि पापा जी का बरसी है। पे तो जाना ही है, वहाँ पे इतना सारा काम भी था, रूपा भी होती तो बड़ी हेल्प हो जाती। और जब से पता चला है ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, रोज़ एक नारियल पानी पीती हूँ मैं। मतलब ये तो अभी कंपलसरी हो गया है। जब डॉक्टर कहे कि बेड रेस्ट करना है और शॉपिंग भी करना हो तो ऐसे शॉपिंग होती है। न्यू एक्सपीरियंस। तो कैसा मज़ा आ रहा है तुम्हें? बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और एंड मौके पे मेरा जाना कैंसिल। हाँ, रूपा का जाना कैंसिल है तो मैं अकेले जा रहा हूँ। ये कहीं जाते वक्त मुझे हमेशा डर लगता है कुछ छूट ना जाए।
सौरभ के इंडिया जाने के बाद से ना घर में मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वैसे तो सारा दिन मैं घर में अकेली ही रहती हूँ, सिम्बा ब्राउनी है साथ में, तो उतना अकेलापन फील नहीं होता। लेकिन कुछ भी हो, सौरभ दुबई में रहता है तो कम से कम मुझे ये रहता है कि हाँ, शाम को वो वापस आ जाएगा। पूरे दिनों के बाद शाम से लेके रात को सोने से पहले तक कुछ समय हम लोग साथ में गुजारते हैं, बात करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। और अभी उसके इंडिया जाने के बाद ना कैसा खाली खाली लग रहा है। और पता नहीं, शायद प्रेगनेंसी के वजह से ही हो रहा होगा। प्रेगनेंसी के वजह से ना मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होता है। कभी कभी मुझे बहुत रोना आता है, कभी कभी लगता है कि मैं कितनी अकेली हूँ यहाँ पे। पता नहीं क्यों बिना बात के मुझे रोना आ जाता है। इस प्रेगनेंसी में मेरा कुछ टेस्ट भी बदल गया है। कुछ चीज़ें जो मुझे पसंद थी वो मैं खा नहीं पा रही हूँ, जो मुझे अच्छा नहीं लगता। जैसे कि तीखा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, और बिना तीखा के मुझे खाना अच्छा ही नहीं लग रहा है। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा तीखा खाना अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट सौरभ इंडिया जाने से कुछ दिन पहले भी मैंने कुछ एक बनाया था। अभी तो सौरभ ही बना रहा है खाना, लेकिन उस दिन मैंने थोड़ा ट्राई किया। मैंने कहा कि चलो तुम थोड़ा तैयारी वगैरह करके दो, मैं थोड़ा सा बनाती हूँ। तो थोड़ा सा मैंने बनाया, ज़्यादा देर तक तो खड़ी नहीं रह पा रही थी। बेसिकली सौरभ ने ही बनाया, बस इंग्रेडिएंट्स वगैरह मैंने डाला उसमें। तो वो बहुत ज़्यादा तीखा बना था, इतना तीखा कि सौरभ के मुंह जल गया। वो नहीं खा पा रहा था और मैंने खा लिया। पता नहीं कैसे, मैं तो बिल्कुल तीखा नहीं खा पाती, लेकिन शायद प्रेगनेंसी की वजह से ऐसा हो रहा होगा। और अभी तक के मुझे वॉमिटिंग वगैरह कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन पूरा दिन ये च्युइंगम चू करती रहती हूँ। नहीं तो कैसा मुझे लगता है कि अभी वॉमिटिंग हो जाएगा, अभी हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है कुछ भी, लेकिन अच्छा नहीं लगता। अगर आपका जी मचलता है तो कैसा अजीब सा लगता है ना, बिल्कुल वैसा ही। बस अभी इंतज़ार है कि कब सौरभ वापस आए, और अच्छा नहीं लग रहा है अकेले अकेले। ओह माय गॉड, तुम्हें कैसे पता? मुझे आज पता चल गया। सो गाइस, बहुत दिनों बाद मेरी तो जान में जान लौट आई। इतने दिन अकेले अकेले मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। पर हाँ, हमारी जो पड़ोसन है ना, ऊपर वाली, जस्ट ऊपर, हाँ, जस्ट सेम ऊपर ही रहते हैं, सेम। वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। उसने बहुत ख्याल रखा, पता हाँ, है। वो तो मतलब मेरे लिए अचार बना के भी लाई थी। और मैं ना उस टाइम पे थोड़ा इमोशनल हो गई थी। मुझे ऐसा फील हुआ कि अगर आज मैं इंडिया में होती, हमारी मतलब मम्मी या फिर मेरी सासू माँ वो जो काम करती, वो काम हाँ, सीरियसली उसने मतलब किया। मानना पड़ेगा। वो जॉब भी करती हैं, घर में 2 बच्चों का ख्याल भी रखते हैं, उसके बावजूद घर मतलब का पूरा काम खुद करती है। हाँ, घर में कोई मतलब नौकर चाकर भी कुछ नहीं है है। नहीं। फिर आके सुबह मतलब खाना रख के फिर चली जाती हैं वो जॉब करने के लिए, फिर शाम का खाना भी दे के जाती है। मतलब रियली कोई इतना हेल्प कर सकता है, इतना हेल्पफुल होगा, हमें नहीं पता था। बस एक बार मैंने पूछा था, क्योंकि डॉक्टर ने मुझसे कहा है कि बाहर का खाना नहीं खा सकते और मैं खाना भी नहीं बना सकती इस टाइम पे ज़्यादा देर खड़े होके। तो मैंने बस हेल्प मांगा था कि एक्चुअली मुझे पता भी नहीं था कि उन्होंने फिर से जॉब ज्वाइन कर लिया। मुझे ये पता था कि बीच में उनकी जॉब जो है वो चली गई थी, तो मुझे पता था कि वो घर पे ही रहती है। तो मैंने पूछा कि बस एक ही तो आदमी का खाना है, तो क्या आप अरेंज करके दे सकती हो? मतलब वो तो रोज बनाती ही है, तो हाँ। थोड़ा सा मुझे भी अगर दे देंगी। तो उन्होंने कहा अरे ये भी कोई पूछने की बात है, इस समय पे कौन मना करेगा। हाँ वही। और पता है क्या, रूपा जो है ना, मतलब कोई लड़कियां होती हैं कि ज़्यादा स्ट्रांग रहती हैं, जो खाना वाना अपना बना लिया, ठीक है, अभी तो पेट तो बाहर आया नहीं है तो एडजस्ट हो जाता है। बट इसको क्या है, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रहा है। ये सबके साथ नहीं होते, किसी किसी के साथ होता है कि बहुत ज़्यादा वीकनेस है और मैं ज़्यादा तो देर तक खड़ी नहीं रह पा रही हूँ, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। हाँ, और डॉक्टर ने तो मतलब कंप्लीट बेड रेस्ट दे दिया कि आपको कुछ करना ही नहीं है, हल्का सा भी ज़्यादा काम नहीं करना, बिकॉज कुछ भी हो सकता है पहले के 3 महीने में। हाँ, जिस वजह से मेरा इंडिया जाना भी मिस हो गया। टिकट वगैरह भी हो चुका था। अभी
और एक गुड न्यूज़ है, देवर जी की शादी पक्की हो गई है। हाँ। तो होपफुली हम लोग जाएंगे। अभी तो डेट फिक्स नहीं हुआ है, अभी डेट फिक्स होगा फिर हम जाएंगे, ये हमने सोचा है अभी। पर जल्द से जल्द होगा, 2-3 महीने के अंदर ही होगा। 2-3 महीने के अंदर अगर हुआ तो फिर मैं अगर इंडिया जा पाई उस टाइम पे, तब अगर डॉक्टर ने मना नहीं किया तो मेरा बेबी शावर भी उधर ही होगा। हाँ। इसलिए मैं और भी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मतलब देवर जी की शादी, उसके ऊपर से बेबी शावर भी, तो कितना मतलब एक लड़की के लिए बहुत स्पेशल एक मोमेंट होता है। तो मतलब डबल सेलिब्रेशन। और 4 साल से मैं इंडिया नहीं गई हूँ। 4 साल हो गया ना, 3-4 साल तो हो ही गए हैं। 2019 में गई थी लास्ट, उसके बाद से नहीं गई। और मैं क्या बताऊं, बहुत मिस किया मैंने तुमको। मेरे तो मतलब एक एक दिन खत्म नहीं हो रहे थे। इतना बिजी था कि ज्यादा टाइम भी नहीं दे पाता था, ज्यादा कॉल भी नहीं कर पा रहा था। चलो सुबह एक बार कर लिया, रात को एक बार कर लिया, बस मतलब यूजुअल जो कपल जो टाइम देते हैं ना, मैरिड कपल, वो वाला टाइम दे रहा था वो भी। हम लोग ऐसे भी नॉर्मली सौरभ ऑफिस जाता है तो भी 2-3 बार तो मुझे कॉल करके पूछ ही लेता है कि कैसी हो। वो भी नहीं हो पा रहा था इंडिया जाने के बाद, क्योंकि बिजी था बेचारा। पापा जी का वो बरसी का काम भी था, फिर भाई के लिए लड़की देखने जाना है, सब कुछ फिक्स करना है। फिर वहां से मतलब ये सारे काम खत्म हुए, फिर वो गया कोलकाता मेरे घर। वहां पे जाके भी बस वही 3-4 दिन रुका था। एक दिन तो मंदिर में, एक दिन शॉपिंग में, ये सब करते करते खत्म हो गया। और 14 दिन तो फ्लाइट में। और एक दिन तो जाने में। हाँ। तो ऐसे 4 दिन खत्म हो गए। और अभी मुझे अच्छा लग रहा है, तुम आ गई तो अच्छा तो लगेगा ही। और है ना, शेफ आ गया, शेफ तो अच्छा लगेगा ना कि अब खाने को मिलेगा मुझे अच्छे से। घर में क्लीनर आ गया, क्लीन कर देगा, है ना। ओह माय गॉड, हम लोग इस प्रीशियस मोमेंट के लिए कितना इंतजार करते हैं। मैंने पता है शादी के बाद मैंने रूपा को बोला था कि तुम्हें ना प्रेगनेंसी के बाद कुछ करने की जरूरत है, सब मैं संभाल लूंगा, बस तुम आराम करना। हाँ, लेकिन हम लोगों ने लेट प्रेगनेंसी प्लान किया था। हम लोगों का प्लान था कि 2020 में जाके हम लोग बेबी वगैरह प्लान करेंगे, लेकिन कोविड की वजह से वो 2 साल और एक्स्ट्रा लग गया। हाँ। क्योंकि हमें खुद भी कोविड हो गया था। फिर बीच में ये सुनाई दे रहा था कि वो वैक्सीन वगैरह आप लेते हो तो 6 महीने तक आप कुछ ट्राई नहीं कर सकते, ऐसा ऐसा कुछ था। तो हमने थोड़ा इस वजह से लेट किया, और फिर घर भी चेंज किया हम लोगों ने, तो थोड़ा इधर उधर हो जाता है। लेकिन हाँ, हमने नहीं सोचा था कि बस हम लोग ट्राई करेंगे और हो जाएगा, क्योंकि हमने हम लेट ट्राई कर रहे थे। लेट ट्राई कर रहे थे, बीच में हमने कभी ट्राई नहीं किया, तो हमें पता ही नहीं था कि होगा कि नहीं होगा। और पता है लोग ऐसा बोल रहे थे कि प्रॉब्लम हो जाता है, फिर तो है। मतलब वो नेचुरली होता ही नहीं है, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। लेकिन हम लोगों ने बस ट्राई किया और हो गया। और कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि तुम लोग डायरेक्ट इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट ही करवा लो। हाँ। क्योंकि ये तो कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, लोग आके सजेशन देने लगे थे हमें कि अरे कोई प्रॉब्लम है क्या, अरे आप किस को बताए कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने ट्राई नहीं किया, हमें चाहिए नहीं, हमें अभी चाहिए ही नहीं, तो इसलिए हमने ट्राई नहीं किया। तो होगा कहाँ से, हमने तो कुछ किया ही नहीं। लेकिन लोग कहाँ मानते हैं, सबको लगता है कि हम लोग शायद छुपा रहे हैं, सबको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है, और ज्यादातर लोगों को लगता है कि लड़कियों में प्रॉब्लम है। हाँ। तो पहले कुछ करना तो पड़ेगा ना, तब जाके होगा ना बेबी, ऐसे थोड़ी होता है। तो हाँ, लेकिन हम लोगों ने एक चीज किया था जो कि मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर प्रेगनेंसी प्लान करो ना, तो सबसे पहले डॉक्टर के पास चले जाओ, जाके देखो कि एक मतलब लड़कियों के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो सौरभ चाहे तो अपना चेकअप यहाँ भी करवा सकते हैं, उसको करने की भी क्या जरूरत है, लेकिन बच्चे को तो 9 महीने मुझे कैरी करना पड़ेगा ना। तो थायराइड है या नहीं, मेरा ब्लड शुगर लेवल ठीक है या नहीं, प्रेशर वगैरह ठीक है या नहीं, कहीं मुझे एनीमिया तो नहीं है, ये सब कुछ देखना बहुत जरूरी है। किसी विटामिन की डिफिशियंसी है या नहीं, जहाँ पे पता चला था मुझे विटामिन डी मेरा लो है, बिल्कुल, तो वो सब कुछ देखना बहुत जरूरी है। ये सब टेस्ट अगर डॉक्टर आपका नहीं करता है, या फिर अगर आप दुबई में रहते हैं तो इंश्योरेंस वाले तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे आपके लिए। हाँ। तो आप खुद से पैसा डाल के पहले चेकअप कर लो, ताकि यू विल गिव बर्थ टू ए हेल्दी बेबी।
हाँ, सो दैट इज मोस्ट क्योंकि इम्पोर्टेंट। अगर आप ये सब कुछ ठीक ना करके पहले प्रेग्नेंट हो जाते हो ना, तो अगर आप में किसी विटामिन की डिफिशियंसी हो या ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो, तो कभी कभी वो हार्ट बीट नहीं आता, या हाँ। फिर फिटस में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, बच्चा एबनॉर्मल निकलता है। तो इसीलिए सबसे पहले खुद को फिट करना बहुत जरूरी है। तो एक चीज़ हम लोगों को ना डॉक्टर के पास जाके पता चला, जब हम लोग ना पहले एक्चुअली एक तो डॉक्टर के पास गए थे जहाँ पे हार्ट बीट हमें नजर आया, फिर हमने दूसरा डॉक्टर भी कंसल्ट करवाया हाँ। कि चलो सब प्रॉपर है कि नहीं, क्योंकि ये जो डॉक्टर थी ना हमारी, ये मतलब ठीक से जहाँ बता पे नहीं हमारा रही थी वो। इंश्योरेंस में कवर हो रहा हाँ। था, तो इसीलिए हम वहीं पे जा रहे थे। लेकिन वो डॉक्टर ना कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम था। वो हाँ। बस अपने दिल में सब कुछ रखती थी, ठीक से कुछ बोलती नहीं नहीं थी। थी। और अचानक से उन्होंने ऐसे कमेंट पास किया कि मुझे लग रहा है कैसा ये साइड में है, ऐसे साइड में है कह दिया, तो मुझे ना कैसा शक हुआ, साइड में है मतलब कहीं मुझे वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी वगैरह तो नहीं हो गया। अभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है वो मैं नहीं बता रही हूँ, आप थोड़ा गूगल कर लेना, आपको पता चल जाएगा। बहुत खतरनाक चीज होती है। तो फिर तो मैं मर ही जाऊंगी। फिर हम लोगों ने सोचा नहीं, मैं बोला नहीं चलो छोड़ो उसकी बातें, पहले दूसरे डॉक्टर को दिखाते हैं, वहाँ पे अच्छे से स्कैनिंग करवाते हैं, देखते हैं चेकअप करके कि क्या प्रॉपर है सिचुएशन। तो आप क्या ना डॉक्टर से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते, बट ये जो डॉक्टर थी ना शी वाज लाइक रियली हेल्पफुल और बहुत अच्छा कम्युनिकेट कर रही थी। तो हमें उनसे पता चला कि सब कुछ नॉर्मल है। और साथ में एक चीज़ हमें जानने को मिली, लोग कहते हैं ना अरे यार इसका तो पहला मिसकैरेज हो गया, किसी किसी का होता है ना कि सब लोग बोलते हैं अरे इतना छोटा था, अरे प्रेग्नेंट हुई थी 1-2 महीने के लिए, फिर तो मिसकैरेज हो गया। फिर तो बहुत से डॉक्टर लोग ने कहते हैं कि स्कैन करने पे मिसकैरेज हो जाता है, ये सारे मिथ है। सारे स्कैन मिथ करने है। पे और कुछ डॉक्टर नहीं ने ये होता। भी बोला कि देखो मिसकैरेज अगर हो रहा है इट्स ए गुड थिंग, बिकॉज देर इज समथिंग मे बी प्रॉब्लम विद द फिटस, इसलिए नेचुरली क्या हो रहा है तुम्हारा बॉडी उसको बाहर निकाल दे रहा है, उसमें कुछ कमी है, उसमें कमी है। उसको अगर तुम जबरदस्ती उसको बचाने की कोशिश करो तो हो सकता है वो बच्चा देख ना पाए, या फिर वो चल ना पाए या बोल ना पाए, डिफिशियंसी हो, प्रॉपर उसका मतलब हाथ पैर ठीक ना हो, कुछ भी हो सकता है। जैसे I don't want to talk about all those stuff, but don't think, आप लोग ऐसा मत सोचो कि भाई मेरा पहला अभी प्रेगनेंसी हुआ है तो मिसकैरेज हो गया, मतलब दुख से मतलब पूरा मतलब भर ना जाओ और मतलब रोने धोने ना लगो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्राई अगेन, यू विल रियली। और डॉक्टर ने ये भी कहा था कि आपको किसने बोला है कि आपने लेट मतलब आप लोगों ने बहुत साल बाद जाके बेबी प्लान किया है तो आपको मतलब इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, ये वो ऐसा कुछ नहीं, आपने तो ट्राई नहीं किया ना। अगर आपकी शादी नहीं होती तो लोग तो लेट शादी भी करते हैं। एक्चुअली हम लोगों की शादी जल्दी हो गई थी तो हम लोगों ने प्लान लेट किया। और उसके बाद डॉक्टर ने ये बात के लिए अप्रिशिएट किया था कि हाँ ये बहुत अच्छी बात है कि आपने प्रेगनेंसी मतलब होने से पहले ही हमारे पास आ गए। तो विटामिन वगैरह मेरे चालू हो गए थे। डॉक्टर ने मुझे प्रेग्नेंट होने के लिए भी एक विटामिन आता है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो विटामिन आप लोगी तो प्रेग्नेंट हो जाओगी। होने के लिए इट्स लाइक इट इज टू सपोर्ट योर बॉडी, सप्लीमेंट, प्रिपेयर योर बॉडी टू हैव अ बेबी। मतलब अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हो तो वो विटामिन आपको दिया जाता है। ऐसा एक मल्टी विटामिन मुझे मिला था तो वही मैं ले रही थी, और तो कुछ दवाई था ही नहीं। और डॉक्टर ने कहा था नेचुरल प्रोसेस जो है वो कम से कम 1 साल का होता है, मतलब 1 साल आप ट्राई करो, फिर भी अगर नहीं होता फिर आएंगे ट्रीटमेंट पे। हाँ। तो 1 साल क्या हमारा तो मतलब कुछ ही हफ्तों में हो गया, महीना भी नहीं। और गाइस सौरभ के लौटने के बाद मेरा कुछ स्केड्यूल भी था डॉक्टर के पास, मतलब सौरभ तो गया ही था 2 हफ्तों के लिए, तो 2 हफ्तों के बाद था कि मुझे डॉक्टर के पास फिर से जाना है, कुछ टेस्ट वगैरह था और भी, तो वो सारे भी हो गए बहुत अच्छे से और सारे रिपोर्ट्स जो है वो अच्छा है। तो अभी तक तो ये कह सकते हैं कि हमारी जर्नी जो है गुड गोइंग, वो बहुत ही स्मूथ चल रहा है। हाँ थोड़ा बहुत सीकनेस वीकनेस ये तो मुझे है, लेकिन वो तो नॉर्मल है, मतलब इतना तो होगा ही प्रेगनेंसी। हाँ जो लोग दुबई में रहते हैं उनके लिए मैं एक चीज़ बता दूं कि हम लोग को एक प्रॉब्लम अभी आई है, वो ये है ना कि हम जो क्लिनिक में दिखा रहे थे डॉक्टर को कंटिन्यूअसली, अब वो क्लिनिक हमारे इंश्योरेंस के अंडर में नहीं है। हाँ। तो ये चीज़ मुझे अभी पता चल रहा है, वो इंडिया से आने के बाद। तो मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर करती हूँ, मतलब स्पेसिफिक एक क्लिनिक में हम लोग जा रहे थे जो हमारी इंश्योरेंस कंपनी उसको कवर कर रही थी, मतलब वहाँ पे होता था, अचानक से उन लोगों ने सब चेंज कर दिया, अभी उनका दूसरी जगह पे हो गया है। हाँ तो वो बोल रहे हैं कि नहीं आप ये डॉक्टर को नहीं दिखा सकते, आपको दिखाना है तो आप जो फुल फीस है वो आप दे दो, फिर आप दिखा दो।
अदरवाइज यू नीड आपको टू डॉक्टर शिफ्ट टू। चेंज करना पड़ेगा, दूसरे क्लिनिक में जाना पड़ेगा जहाँ हाँ। पे कवर होता है। तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये तो काइंड ऑफ कस्टमर के साथ धोखा है। बिल्कुल। आप जब इंश्योरेंस बेच रहे हो तब एक लिस्ट देख के बेच रहे हो कि ये देखिए हमारा है लिस्ट में, आप यहाँ पे दिखा सकते हो, तो वो देख के तो हम लोगों ने लिया ना। तो अभी आप ऐसे ही चेंज कर दोगे, अच्छे जितने भी क्लिनिक थे ऑलमोस्ट सब निकल गया है। मैं ऐसा लोग ये भी सोच सकते हैं हाँ चलो इन लोगों ने तो सस्ता वाला इंश्योरेंस लिया होगा इसलिए। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि हम लोगों ने बहुत अच्छा इंश्योरेंस लिया है। प्लस ये जो हम लोग जो क्लिनिक का रेंज है इनका पूरा यूएई में ही है। आप इंश्योरेंस अपना जो कंपनी चूज़ करें उसको अच्छे से देखें और उसके बाद है ना आप लोगों से भी पता करें कि इंश्योरेंस कंपनी अच्छा है नहीं है। क्योंकि हमारे साथ जो इशू हुआ, मैं नहीं चाहता किसी और के साथ हो, क्योंकि आप प्रेगनेंसी में एक डॉक्टर को कंसल्ट कर रहे हो तो अगर बार-बार वही डॉक्टर चेंज करना भी तो सही बात नहीं है, कंटिन्यू वही रहे तो ज़्यादा सही रहता है। उनको पता रहता है क्या चल रहा है एग्जैक्टली करके। तो मैं इंश्योरेंस कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बट क्योंकि हम किसी को बदनाम नहीं करना चाहते, और और इंश्योरेंस यहाँ पे काफी एक्सपेंसिव है, बहुत सस्ता ज़्यादा। तो है नहीं। आप इतना पे कर रहे हो तो आपको सर्विस भी अच्छी चाहिए, तो बहुत मतलब संभाल के लीजिए, पूछिए। और अगर आपकी कंपनी से मिल रहा है तो फिर अलग बात है। अगर आप खुद खर्चा करके ले रहे हो फिर तो आपको देख के लेना चाहिए, पूछ के लेना चाहिए दोस्तों से कि उनको कैसा सर्विस मिल रहा है। बिल्कुल। आप जहाँ पे रहते हो वहाँ के आसपास का क्लिनिक कवर होता है या नहीं, हाँ, ये बहुत ज्यादा बहुत इम्पोर्टेंट important है। है। नहीं तो आपको हर बार दूर जाना पड़ेगा, वो मतलब एक बहुत headache झमेला हो है जाता है, इसमें। बहुत हाँ, ज़्यादा। बहुत ज्यादा झमेला हो जाता है इसमें। तो गाइज आज का वीडियो बस यहीं तक के। हम लोग आजकल तो रोज रोज वीडियो दे नहीं पा रहे हैं। क्योंकि गाइस एक चीज मैंने बताया नहीं है, प्रेगनेंसी में ना मुझे क्या हुआ है पता नहीं, मुझे बहुत चिढ़ हो रही है ये एडिटिंग में। हाँ। मैं एडिटिंग कर ही नहीं पा रही हूँ, मतलब जब भी एडिटिंग करने बैठती हूँ मुझे गुस्सा आ जाता है, नहीं हो रहा है मुझसे। मतलब कंसंट्रेशन जो है ना उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हाँ, मैं सीरीज वगैरह नहीं देख पाती, मैं मूवी देख नहीं पाती, मतलब फोकस मेरा पूरा हट गया है। तो वो मुझसे नहीं होता, बस सारा दिन मेरा मंत्र चलता रहता है, पूजा पाठ ये वो। चलो अच्छा है, बेबी हमारा ज्ञानी होगा। हाँ, झोला लेके निकल पड़ेगा। तो गाइस मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड लव यू ऑल एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड and सब्सक्राइब। subscribe।